मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी मेरे एक दोस्त की है जो एक कंप्यूटर इंजीनियर था और वह एक कंपनी में एक कंप्यूटर के कंपनी में काम करता था। तो जैसे ही कि हमें पता है कि इस तरह के कंपनी होते हैं जो लोग बहुत जगह पे जो है अपना कंप्यूटर का सेटअप करते हैं। जैसे कि बहुत स्कूल्स होते हैं, जिस स्कूल्स में जो है कंप्यूटर लैब जब बनता है तो वहाँ पे जब कंप्यूटर्स का सेटअप किया जाता है तो फिर कंपनी के कुछ लोग जो है उस जगह पे पहुँच जाते हैं और कंप्यूटर्स का सेटअप कर देते हैं। ठीक इसी तरह से मेरा जो दोस्त था वो भी एक कंपनी में काम करता था, जिस कंपनी में जो है कंप्यूटर का सेटअप करने के लिए मेरे दोस्त को जो है कई जगहों पे जाना पड़ता था। ठीक इसी तरह से एक दिन एक इंस्टीट्यूट था, बेसिकली वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वह एक कोचिंग सेंटर था जहाँ पे कंप्यूटर की वेरियस कोर्सेज को कराया जाता था। तो वो इंस्टीट्यूट नया शुरू होने वाला था। तो उस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर का लैब को सेटअप करने के लिए कई कंप्यूटर्स, जनरली 50-60 कंप्यूटर्स का जो है सेटअप करना था मेरे उस दोस्त को उस जगह पे जा कर के। तो फिर कंपनी के निर्देश अनुसार मेरा वो दोस्त जो है उस इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग में पहुंच जाता है कंप्यूटर लैब को बनाने के लिए। कंप्यूटर लैब में जो है 50-60 कंप्यूटर्स को सेटअप करके फिट करने के लिए। जैसे ही मेरा वो दोस्त उस जगह पे पहुंचता है, बेसिकली उस इंस्टीट्यूट के सामने पहुंचता है, तो वो देखता है कि वो इंस्टीट्यूट जो जिस जगह पे बना हुआ था, जो बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट वो बना हुआ था, वो बिल्डिंग बहुत ही पुराना था। पुराना इन द सेंस कह सकते हैं कि मतलब सही तरह से वो बिल्डिंग को जो है मेंटेन नहीं किया गया था। वो बिल्डिंग जो है थोड़ा बहुत टूटा हुआ था, उसमें काई लगे हुए थे, सही से पेंटिंग भी नहीं किया हुआ था। तो मेरा ये सब देख के मेरे वो दोस्त को थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि ये नया इंस्टीट्यूट है तो फिर इतना पुराना बिल्डिंग में किस तरह से वो लोग नया सेटअप शुरू करने जा रहे हैं। इस तरह का बिल्डिंग का ये हालत होगा तो फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो भी तो खराब हो सकता है। मेरा दोस्त जो है ये सब सोच ही रहा था कि वह इंस्टीट्यूट के अंदर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जो है वो देखता है कि इंटीरियर में जो है काम किया गया था और अभी भी जो है इंटीरियर में काम चल ही रहा था कंस्ट्रक्शन वर्कर के द्वारा। तो कंप्यूटर लैब में जो है इंस्टीट्यूशन का जो सिक्योरिटी था वो मेरे उस फ्रेंड को जिस जगह पे जो है कंप्यूटर लैब बनने वाला था वहाँ पे ले जाता है। और मेरा दोस्त उस जगह पे जाके उस लैब में जाके देखता है कि एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर था और उस कॉरिडोर में जो है एक के बाद एक जो है कंप्यूटर रखे हुए थे जो कि अभी तक सेटअप नहीं किया हुआ था। कॉरिडोर में लाइट्स लगाया हुआ था, लेकिन लाइट्स उतना एडिक्वेट नहीं था कि वो पूरा लैब को जो है मतलब सही तरह से जो है उज्ज्वलित कर सके। तो जो भी हो, तो मेरा दोस्त जो है यह देख के बहुत ही मतलब उसे अपना काम जल्दी से कंप्लीट करना था और फिर अपना घर को जो है लौटना था। तो फिर मेरा दोस्त जो है काम करते करते सिक्योरिटी से पूछता है कि इतना पुराना बिल्डिंग में ये नया इंस्टीट्यूट क्यों बन रहा है। और ये मैंने बाहर से देखा तो ये बिल्डिंग बहुत ही ख़राब हालत में है। अंदर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेकिन फिर भी बाहर की हालत उतना अच्छा नहीं है। मतलब ये बिल्डिंग तो कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है कि बिल्डिंग गिर भी जा सकता है। तो वो सिक्योरिटी कहता है कि जो इंस्टीट्यूशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो उनके पास उतना बजट नहीं था, तो वह जस्ट स्टार्टिंग के हिसाब से जो है इस पुराना सा ये बिल्डिंग जो है पड़ा हुआ था, तो उन्हें कम रेंट में ये बिल्डिंग मिल गया। तो वो यहीं पे जो है अपना लैब को सेटअप करके अपना काम को जो है प्राइमरीली स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे आगे आगे वो बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स के रिस्पांस अच्छा होगा तो वो एक अपना नया बिल्डिंग वो बनाएंगे। तो
जो भी हो, और साथ में थोड़ा बहुत जिस जगह पे टूटा हुआ है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर दिया जाएगा, उसे रिपेयर भी कर दिया जाएगा। तो ये सुन के जो है मेरा दोस्त तो ये सब उतना अवॉइड किया, उतना वो सोचा नहीं। तो जो भी हो, इसी तरह से जो है मेरा दोस्त अपना सभी सामान निकालता है अपने बैग से आप कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए। कई तरह के जो है टूल्स को वो निकालता है, कई तरह के केबल्स को वो निकालता है, जिसके मदद से जो है उन 50-60 कंप्यूटर को सेटअप किया जा सके। मेरा दोस्त एक के बाद एक कंप्यूटर को सेटअप कर रहा था, और सेटअप करते जनरली वो 20-25 कंप्यूटर को सेटअप कर चुका था। तो जैसे ही वो दूसरा और 25-26 या फिर 30 कंप्यूटर जितने बचे हुए थे सेटअप करने के लिए, करने ही वाला था सेटअप, तभी जो है सिक्योरिटी आता है और मेरे ये दोस्त को कहता है कि सर आप जल्दी से अपना काम कर लो, और 5 बजे के बाद जो है यहाँ पे रह के काम मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो मेरा दोस्त ये सुन के उस सिक्योरिटी को कहता है कि क्या दिक्कतें हो सकती है। तो सिक्योरिटी बोलता है कि हाँ, हम लोग जनरली इस जगह पे मतलब इंस्टीट्यूशन के अंदर में 5 बजे तक ही आते हैं। 5 बजे के बाद हम लोग इंस्टीट्यूशन के बाहर गेट में रहते हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर में नहीं रहते हैं, और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर कोई भी वर्कर जो है 5 बजे के बाद इंस्टीट्यूशन के अंदर में रहता है। तो ये अच्छा होगा कि आप 5 बजे तक अपना काम को पूरा कर लीजिए, और 6 बजते ही जो है 6 बजते आप इंस्टीट्यूशन के बाहर आ जाइए। बाकी जितना भी काम होगा वो आप कल को कर लीजिएगा सुबह को। तो मेरा दोस्त कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो मैं इस तरह से आधा काम करके डेली आऊँगा आपका कंप्यूटर सेटअप करने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब इसमें मेरा कष्ट भी बहुत है और कंपनी को खर्चा भी बहुत पड़ेगा, और कंपनी से ये निर्देश है कि आज ही को जो है लैब जो है पूरा सेटअप करना है। तो आज को जितना भी रात हो जाए, रात 12 बज जाए कि 1 बज जाए, मैं तो भाई आज को जितने भी सारे कंप्यूटर है सबको सेटअप करके ही निकलूँगा। तो ये बोल के जो है मेरा दोस्त जो है फिर से जो है कंप्यूटर को सेटअप करने लगता है, और जैसे ही मेरा दोस्त जनरली 30 कंप्यूटर को सेटअप कर चुका था, उसमें जो है केबल्स को फिट कर चुका था, और अपना जितना भी जो इंटरनेट कनेक्शन है उस इंटरनेट कनेक्शन को एक मदर कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट कर चुका था। ये सब करके जो है जनरली 5:30 बज चुके थे, और मेरे दोस्त को थोड़ा बहुत जो है थकान महसूस हो रहा था, और उसे थोड़ा सा चाय पीने की आदत थी। तो उसने सोचा कि थोड़ा बाहर जाके मैं चाय पी करके आता हूँ, उसके बाद जो है 6 बजे के बाद बाकी जितने भी 25-30 कंप्यूटर बाकी है सेटअप करने के लिए वो मैं करूँगा। तो इसी तरह से जो है 5:30 बजे मेरा दोस्त जो है थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के बाहर में निकल के चाय पानी पीता है, सिगरेट थोड़ा बहुत पीता है, और पानी चाय पीने के बाद जो है वो फिर से जैसे ही उस कंप्यूटर लैब में 6 बजे के बाद लौट के आता है, तो वो देखता है कि उसने जितने भी 25-30 कंप्यूटर को सेटअप किया हुआ था चाय पीने के जाने से पहले, तो वो सारा कंप्यूटर जो है शट डाउन होके बैठा हुआ है, और जितना भी केबल्स उसने कनेक्ट किया हुआ था वो केबल्स भी जो है टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ऐसा देख के लग रहा है कि वो केबल्स जो है किसी ने जो है पकड़ के खींच करके जो है उसे तोड़ दिया है। तो ये देख के मेरा दोस्त बहुत ही घबरा जाता है, और साथ ही साथ बहुत ही गुस्सा भी उसे आता है कि किसने जो है इस तरह से केबल्स को तोड़ दिया, सारा कंप्यूटर का सेटअप को बिगाड़ दिया। अब मेरा दोस्त ये सोचने लगता है कि किस तरह से वो जो है आज को अपना काम को वो पूरा करेगा। ये देख के मेरा दोस्त जो है दौड़ कर जाता है इंस्टीट्यूशन के बाहर में सिक्योरिटी के पास गेट में, और सिक्योरिटी से ये कहता है कि अभी कुछ देर पहले मैंने 25-30 कंप्यूटर को सेटअप करके जो है चाय पीने के लिए बाहर गया था, और अभी लौट के मैं देख रहा हूँ कि मेरे 25-30 जो मैंने सेटअप किया हुआ था कंप्यूटर का, सभी कंप्यूटर शट डाउन हो चुका है, और जो केबल्स मैंने कनेक्ट किए हुए थे वो केबल्स भी किसी ने तोड़ दिया है। क्या आपने देखा है कि यहाँ पे कोई घुसा था 5:30 बजे के बाद? क्या इंस्टीट्यूशन के बाद में कोई घुसा था जिसने ये बदमाशी किया है? तो वो सिक्योरिटी कहता है कि बाबूजी
5:30 बजे के बाद तो कोई परिंदा भी जो है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर में नहीं घुसता है, तो ये इंसान कोई घुसेगा ये तो दूर की बात है। आप सही से देखिए आपने सही से लगाया था कि नहीं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आप जल्दी से अपना काम करके जल्दी से निकल जाइए, लेकिन आपने तो मेरी बात सुना नहीं। ये बात सुन के मेरा वो दोस्त बहुत ही गुस्सा हो गया, बोलता क्या तुम अनाप शनाप बातें कर रहे हो। हाँ, तो तुम्हें तो अभी ढूंढना चाहिए कि सिक्योरिटी होने के नाते कि किसने ये बदमाशी किया है और तुम ये भूलभाल गलत सलत बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये बोलते हुए मेरा दोस्त फिर से जो है इंस्टीट्यूशन के अंदर में पहुंच जाता है और उस कंप्यूटर लैब में वह पहुंच जाता है और बहुत ही जल्दबाजी करते हुए वह फिर से पहले से वो अपना हर एक कंप्यूटर को धीरे धीरे सेटअप करने लगता है। तो वह सेटअप कर रहा था एक कंप्यूटर को, हाँ, लेकिन एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक पासवर्ड लगता है। वो हर बार जब भी वो पासवर्ड दे रहा था तो वो पासवर्ड गलत हो जा रहा था। तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। उसका 15 साल का एक्सपीरियंस में उसके साथ ये कभी भी नहीं हुआ कि वो बार बार जो है एक ही पासवर्ड दे रहा है और कंप्यूटर को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ी देर बाद वो कई लाखों कोशिश करने के बाद उसने देखा कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ या फिर दूसरे कंप्यूटर को तीसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड जो है एक सीरियल नंबर में होता है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह का पासवर्ड होता है। तो वो हर बार जो है वन कंप्यूटर को सेकंड कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए वो सेकंड कंप्यूटर में भी जो है जो पासवर्ड था वो 1 ही दे रहा था। जहाँ पे 2 देना चाहिए था वो 1 ही दे रहा था, और सेकंड को थर्ड के साथ कंप्यूटर करने के लिए 3 देना था पासवर्ड, लेकिन वहाँ पे 2 ही दे रहा था। इसीलिए कोई भी कंप्यूटर जो है कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो बाद में जाके उसने जो है कोशिश करने के बाद जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो पासवर्ड सही से लगाया और सभी कंप्यूटर वो चलने लगा। इसी तरह से वो 1 2 3 4 करते करते जो है 40 कंप्यूटर को जो है सेटअप कर चुका था, और अभी तक जो है रात के 10:30 बज चुके थे। 10:30 बज चुके थे। अभी जो है उसे डिनर करना था। तो डिनर करने के लिए बेसिकली मेरा दोस्त का नौकरी ऐसा था कि काम के प्रेशर से रात होने की वजह से कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था। तो मेरा दोस्त का जो मम्मी थी तो उसे टिफ़िन बना के दे देती थी पैक करके। तो मेरा दोस्त ने सोचा कि अभी तो 10:30 बज चुके हैं, 15-20 कंप्यूटर बाकी है सेटअप करने के लिए, तो मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद जो है 15-20 कंप्यूटर जो है मैं सेटअप कर लूँगा और जनरली रात के 2-3 बजे तक अपना काम को पूरा करके जो है मैं निकल जाऊँगा। तो इसी तरह से जो है खाना खाने के लिए, अपना डिनर करने के लिए जो है अपने टिफ़िन बॉक्स से मेरा दोस्त खाने को निकालता है और अपना हाथ को धोने के लिए जो है वो उस कंप्यूटर लैब से निकल करके जो है जहाँ पे हैंड वॉशिंग एरिया था वहाँ पहुँच जाता है और अपना हाथ को धोता है। अपने हाथ को धो करके जैसे ही वो कंप्यूटर लैब में पहुँचता है अपना डिनर करने के लिए, तो वो देखता है कि टिफ़िन बॉक्स में खाना था, उस टिफ़िन बॉक्स में खाना ही नहीं है। उसने हाथ धोने के पहले अपना टिफ़िन बॉक्स खोल के खाना को रखा था, उस टिफ़िन बॉक्स में कोई खाना नहीं है, और साथ ही साथ जितना भी उसने 40 कंप्यूटर का सेटअप किया हुआ था उन सभी का स्क्रीन जो है ब्लिंक कर रहा है। तो ये देख के उसका दिमाग खराब हो गया कि उसे मतलब वो बहुत ही चौंक गया कि खाना कौन खा लिया, खाना गया कहाँ उसका। और खाना तो गया वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि 40 कंप्यूटर उसने सेटअप किया, सब कुछ सही था। अचानक से जैसे ही वो हाथ धोने के लिए बाहर गया और वापस आके देख रहा है कि 40 कंप्यूटर का स्क्रीन फिर से ब्लिंक कर रहा है, तो फिर वो जल्दबाजी से अपना खाना का बात कुछ भूल करके जो है वो फिर से लग जाता है उस कंप्यूटर में, उन सब कंप्यूटर में क्या समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व करते जो है अचानक सभी कंप्यूटर बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद जो है उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो मेरा दोस्त एज बिकॉज एक इंजीनियर था, तो वो बहुत सारा टूल्स अपने साथ रखता था, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो उसके पास टॉर्च भी रहता था, तो टॉर्च लाइट वो जलाता है और जला के अपने हाथ में जो उसने घड़ी पहना हुआ था तो उसमें नज़र डालते हुए वो देखता है कि घड़ी में अभी रात के 1:30 बज रहे थे। टॉर्च को मार के वो उस अंधेरे में
से जो है इंस्टीट्यूशन के बाहर निकलने का कोशिश करता है। जैसे ही वो इंस्टीट्यूशन के बाहर निकलने के लिए उसे जो कंप्यूटर लैब में वो था, उस कंप्यूटर लैब से बाहर निकलना था, तो कंप्यूटर लैब एक बड़ा कॉरिडोर था। तो उस कॉरिडोर से चलते हुए जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचने वाला था, अचानक वो दरवाजे को बंद होने का उसे आवाज़ मिलता है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, उस लैब में जो है जितने भी लाइट्स थे वो जो है ब्लिंक करने लगते हैं। अभी तक तो चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अचानक जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचने वाला था, दरवाज़ा बंद हो गया। और दरवाज़ा बंद होते ही उस लैब में लाइट्स जो है ब्लिंक होने लगा। एक बार करंट आ रहा था, एक बार करंट जा रहा था, एक बार लाइट जल रहा था, एक बार लाइट बंद हो रहा था। और उस दरवाजे के बाहर में उसे जो है कुछ लोगों की आवाज़ भी सुनाई दे रहा था, और किसी व्यक्ति का जो है चलने का भी आवाज़ सुनाई दे रहा था। ऐसा भी उसे अनुभव हो रहा था कि उस जगह पे जो है कई सारे लोग जो है चल रहे हैं, कोई बातें कर रहा है, किसी की घुंघरू की आवाज़ भी आ रही है। तो वो बहुत ही घबरा गया। वो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उस सिचुएशन को देख के वो बहुत ही घबरा गया। वो उसका शरीर जो है पसीना से भर चुका था, उसका हार्ट बीट बहुत ही बढ़ चुका था, और उसे बस उस लैब से निकलना था और निकल करके इंस्टीट्यूशन के बाहर पहुंचना था। तो फिर वो दरवाजे को खोलने लगा और दरवाजे को बहुत ज़ोर से जो है खोलने का कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अचानक वो देखता है, अपना नज़रे को नीचे की तरफ फिरा के, कि जिस फ्लोर में वो खड़ा हुआ था, उस कंप्यूटर लैब का फ्लोर पूरा पानी से भर जाता है। चारों तरफ जो है पानी ही पानी, लेकिन वो पानी कहाँ से आ रहा था मेरा वो दोस्त को पता ही नहीं लग रहा था। वह बहुत ही कोशिश कर ही रहा था उस कंप्यूटर लैब से निकलने के लिए। तभी जो है पीछे से उसे कोई बुलाता है, पीछे से उसे बुला के कहता है कि अगर तुम्हें बचना है जान से तो फिर तुम अभी निकल जाओ और कभी भी इस लैब में मत आना। इस तरह से आवाज़ आ रहा था। वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है तो देखता है कि कई लड़की, मतलब 1 से 2 लड़की खड़ी हुई है, उसके साथ जो है 2 आदमी भी खड़े हुए हैं, और सभी जो है एक ही बात कह रहे हैं, जिंदा रहना है तो इस लैब से अभी निकल जाओ और कभी मत आना। हाँ, हमारा नींद को कभी मत बिगाड़ना। इस तरह से बोल करके जो है सभी लोग बोल रहे थे। लाइट जल बुझ रहा था। मेरा दोस्त बहुत ही घबरा गया कि इतनी रात को चारों तरफ बंद होने के बाद भी किस तरह से इस घर में जो है, इस कंप्यूटर लैब में जो है 3-4 आदमी और लड़कियां आ गई जो कि उसे धमका रहे हैं मौत के लिए। तो मेरा दोस्त धीरे धीरे जो है ये समझ गया था कि वो आत्माओं के चंगुल में फंस चुका है। ये कोई इंसान नहीं, ये आत्माएं हैं। तो मेरा दोस्त बहुत ही चिल्लाने लगा और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, और दरवाजे में कस के जो है उसने एक लात मारा। जैसे ही दरवाजे में कस के उसने लात मारा, तब जो है दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा खुलते ही जो है टॉर्च लाइट का लाइट को जला के जो है मेरा दोस्त आओ ना ताओ देख जोर से भागने लगा। और भागते भागते जो है वह उस कंप्यूटर लैब से बाहर आकर के इंस्टीट्यूशन के बाहर निकल जाता है और सिक्योरिटी के गेट तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह सिक्योरिटी के पास पहुंचता है तो वह सिक्योरिटी कहता है कि मैंने आपको मना ही किया था कि 6 बजे के बाद मत रहिएगा, आपने मेरी बात को सुना नहीं, इसीलिए आपको जो है ये दिन देखना पड़ा। आज आपकी जान भी जा सकती थी। तो मेरा दोस्त ने ये पूछा कि मैंने जो देखा ये सब क्या था, मैंने जो अनुभूति किया ये सब क्या था। तो सिक्योरिटी पूरा कहानी जो है मेरे उस दोस्त को बताता है। सिक्योरिटी ये मेरे दोस्त को बताता है कि कई सालों पहले जो है इस बिल्डिंग में जो है एक फैमिली की मौत हो चुकी थी जल के। तो जिसके वजह से जो है जनरली जैसे ही 6 बजे का टाइम पार हो जाता है तभी जो है ऐसा कहा जाता है कि उनका आत्मा जो है इस बिल्डिंग में जो है नज़र आती है। तो कोई भी
ऐसा पहले भी हो चुका है, कोई भी अगर 6 बजे के बाद इस बिल्डिंग के अंदर में रहता है तो फिर उसे जो है कई तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आपको मना किया था कि आप 6 बजे तक अपना काम को पूरा करके बाहर निकल आए। तो जो भी हो बाबूजी, आज को जितना काम हुआ अभी आप घर चले जाइए। आपका जो सामान है अंदर ही रहने दीजिए, हम भी अंदर नहीं जाएंगे, आप भी अंदर मत जाओ, आप अभी घर चले जाओ। बाद में सुबह होते ही हम लोग आपका जो बैग है वो सब आपको देंगे और आप अपना काम सुबह को आकर के ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सुनकर जो है मेरा दोस्त उसी रात को जो है वहाँ से निकल के घर चला जाता है और फिर वह अपने कंपनी को इस विषय में बताता है। अगला दिन मेरा दोस्त अपने कंपनी के कुछ लोगों के साथ जाकर उसका जितना भी टूल्स था या फिर बैग सामान था वो उस इंस्टीट्यूशन से ले आता है और फिर कोई भी उस कंपनी के थ्रू नहीं जाता है उस लैब को सेटअप करने के लिए। इसी तरह से आज की कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए।